जम्मू कश्मीर में जब भारतीय सेना के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय आतंकवादी बुरहान वानी को मार गिराया तो उसके बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट गई थी। इसके बाद इस आतंकी संगठन ने अपने दूसरे पोस्टर बॉय की तलाश घाटी में शुरू कर दी थी और 2012 में इनके हाथ लगा था आतंकवादी रियाज नायकू, जिसे बुरहान वानी की तरह ही फोटो खिंचवाना और वीडियो बनवाना बहुत पसंद था। लेकिन जब ये भारतीय सेना के हत्थे चढ़ा तो इसे भागने का ठिकाना तक नहीं मिला और अंत में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के इस पोस्टर बॉय को पोस्टर तक ही सीमित कर दिया। कश्मीर के अवंतीपोरा में पंजगाम के नायकू मोहल्ले का रहने वाला रियाज नायकू आतंकवादी बुरहान वानी का बेहद करीबी था। ये एक गणित का अध्यापक भी था जो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था। जब सेना ने बुरहान को मारा तो हिजबुल के लिए बुरहान वानी के बाद नायकू इस आतंकी तंजीम के लिए पोस्टर बॉय बन गया। बुरहान के मारे जाने पर सब्बार भट्ट को हिजबुल की कमान दी गई, लेकिन साल 2017 में त्राल में हुई मुठभेड़ में सब्जार मारा गया। हिजबुल ने सब्जार के मारे जाने पर पुराने और सक्रिय आतंकी अल्ताफ काचरू और सद्दाम पड्डर के बजाय नायकू को हिजबुल की कमान सौंप दी और अपने शातिर दिमाग से नायकू बहुत जल्द हिजबुल का कमांडर बन गया। ये घाटी में 8 सालों तक आतंकी हमलों और गतिविधियों को अंजाम देता रहा। रियाज नायकू ने कश्मीर के कई भोले भाले युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करके उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। नायकू ने घाटी में आतंकियों के जनाजों में गन सैल्यूट का चलन दोबारा शुरू करवाया। वो कॉम्बैट ड्रेस पहने आतंकी के जनाजे में पहुंचता और हवाई फायरिंग कर जनाजे में शामिल युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाता था। नायकू सबसे पहले जनवरी 2016 में आतंकी शरीक अहमद भट्ट के जनाजे में नजर आया। इसके बाद आतंकवादियों के जनाजों में गन सैल्यूट का चलन शुरू हो गया। एक तरफ नायकू अपने आप को हीरो बना रहा था और दूसरी ओर भारतीय सेना इसे हर कोने में ढूंढ रही थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आतंकियों की रैंकिंग में नायकू को A++ श्रेणी में रखा गया था। मोस्ट वांटेड की सूची में सबसे पहला नाम रियाज नायकू का था, जिस पर 12 लाख का इनाम भी रखा गया था। और फिर 5 मई 2020 के दिन भारतीय सेना को खबर मिली कि नायकू कश्मीर के बेगपुरा इलाके के एक घर में अपने साथी के साथ छिपा है। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन जैकबूट शुरू किया और पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 10 घंटे तक गोलीबारी हुई और सेना ने आतंकवादी रियाज नायकू को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना की 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF की यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल था। आतंकवादी रियाज नायकू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद कश्मीर में आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूट गई थी।